आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ पूरी किताब के दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 8 नंबर के आएंगे। ध्यान रखना, 8 नंबर का वो वाला क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% टकर आएंगे पेपर में। ध्यान रखना किसी न किसी सेट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास 0 से पाई दिया x 10x ds बटे sec x प्लस cos x बराबर क्या दिया है पाई स्क्वायर। अपन इतना हमें सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए आई बराबर इसको मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे, आई बराबर 0 से पाई मान लिया x 10x। ठीक है, 10x बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर sec x प्लस cos x। ठीक है, dx इतना हमने मान लिया यहाँ पर। अब प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। प्रॉपर्टी क्या बहुत बार आपको बता चुके हैं। x को चेंज कर देते हैं किससे, पाई माइनस का x से। छोटी सी प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर। ठीक है, x यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, पाई माइनस का x। तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, x यहाँ पर क्या पाई माइनस एक्स, पाई माइनस का x लिखा हमने। लिखा हर जगह जहाँ जहाँ x हमको दिख रहा है वहाँ पर पुट कर दिया। समझे, वैल्यू पुट करें छोटी क्लास वाली, पाई माइनस का x हो जाएगा। हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सेक पाई माइनस का x हो जाएगा। हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस पाई माइनस का x हो जाएगा। हो गया, dx हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, बराबर इधर कर लीजिए यहाँ पर 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, 0 से पाई हो जाएगा, या रहने दीजिए इधर ही कर लीजिए, यहाँ पर दिखेगा नहीं उधर आपको। ठीक है, उधर दिखागा नहीं, मुश्किल है बात हमको दिखना। आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स है यहाँ पर। इसको एच टी लिखिए, पाई माइनस एक्स क्या लिखा है, एच टी लिखा है यहाँ पर। 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना 10x होता है। क्या होता है 10 180 माइनस, अभी रुक जाइए अभी बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक पढ़ा होगा यहाँ पर चतुर्थांश, यहाँ पर समझा देते हैं क्या पढ़ा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, भाई 90 मतलब क्या होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर क्या होता है, इसको डिग्री में लिखा जाता है 90। यहाँ पर क्या होता है 180 मतलब पाई होता है। और यहाँ पर क्या होता है 270, यहाँ पर क्या होता है 360 होता है, डिग्री में होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पाई का मतलब क्या होता है 180। अब देखिए समझिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि इसमें क्या होती है आल पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसमें क्या होती है साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कोट का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कोस और सेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें पाई लिखा मतलब 180 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर साइन और कोसक का मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर है 10 180 मतलब फंक्शन नहीं चेंज, 160 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पाई माइनस एक्स, मतलब कि इसमें चेंज नहीं होगा फंक्शन यहाँ पर। तो 10x लेकिन किसका रहेगा नेगेटिव रहेगा, माइनस का 10x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा ना 10 180 माइनस एक्स क्या होता है माइनस का 10x, लेकिन यहाँ पर साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर 10 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस का आएगा 10x आएगा यहाँ पर। ठीक है, हमको सब खोल कर बता रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना, को रटवा नहीं रहे हैं। ठीक है, 10x। अब देखिए सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है जरा बताना, सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है। देखिए सेक मतलब यहाँ पर क्या होता है कोस और सेक का मान क्या होता है, यानी कि कोस और सेक का मान यहाँ पर कोस और सेक नहीं कोस, लेकिन कोस और कोसेक का मान पॉजिटिव आता है। ध्यान रखना, लिखा हुआ सॉरी साइन और कोसेक का मान साइन, लेकिन यहाँ पर सेक है तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का सेक एक्स आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए कोस पाई माइनस एक्स, लेकिन अब यहाँ पर कोस है, यहाँ पर क्या है कोस है, लेकिन यहाँ पर साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, बाकी से तो ये भी नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन चेंज नहीं होता 180 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा dx हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस का मान है, यहाँ पर माइनस का मान ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम माइनस, यहाँ पर क्या ले लेंगे का मान ले लेंगे, यहाँ पर ले लीजिए का मान, यहाँ पर क्या ले लीजिए, यहाँ पर का मान ले लीजिए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहीं पर लिख लें यहाँ पर। देखिए 0 से पाई। ठीक है, देखिए इसमें माइनस का वहाँ पर लिखाई है पाई माइनस का x। ठीक है, और क्या है 10x है, 10x लेकिन माइनस का है, बट माइनस का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का मान ले लीजिए, माइनस का मान ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, dx हो जाएगा यहाँ पर, हो गया dx। अब देखिए माइनस से कट जाएगा माइनस, तो हमारे पास आई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, आई बराबर 0 से पाई बचेगा यहाँ पर, पाई माइनस का x बचेगा। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास 10, चाहे इसकी मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर चाहे मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर देते हैं आप। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई चाहे बाद में कर देंगे, छोड़िए 10x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और dx लिखा हुआ है, बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक एक्स हो जाएगा यहाँ पर, सेक एक्स प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। हो गया कोस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको डाल दिए समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1
1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण आई आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। जानते हो बहुत बता चुके, इतने सवाल आपको सोल्व करवा चुके हैं, आप देखिए तो जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में। फिर देखिए यहाँ पर 0 से एक बार इंटीग्रेशन लिख लेंगे, 0 से पाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उधर वाला x tan x लिखा है यहाँ पर, लिखा है x tan x बट्टे क्या है यहाँ पर sec x है प्लस का cos x है। देखिए ए वाला लिख लिया यहाँ पर x tan x बटे sec x प्लस cos x, इंटीग्रेशन दोनों में कॉमन ले लिया। फिर क्या है यहाँ पर, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, हम इसकी मल्टीप्लाई राइटली कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, या जस्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई, देखिए पाई बाद में कर देंगे, पाई माइनस का x tan x बट्टे क्या है हमारे पास sec x प्लस का cos x और क्या हमारे पास होल dx लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए सेम टू सेम आ जाएगा एलसीएम। देखिए अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, तो यही एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2i बराबर, आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से, पिन तो सही से चल जा, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना है, पिन सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, नीचे वाला एच टी सेक एक्स प्लस का क्या था हमारे पास कोस एक्स है, क्या है कोस एक्स है, यहाँ पर कोस एक्स लिखा है, यहाँ पर लिखा है कोस एक्स। अब देखिए एक्स tan x, ऊपर वाला एच टी जब नीचे वाले सेम होते हैं ऊपर वाला एच टी जुड़ जाते हैं, मालूम होगा, एक्स tan x हो जाएगा प्लस डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कर दिए इसकी, तो क्या हो जाएगा पाई tan x हो जाएगा यहाँ पर, पाई tan x हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर tan x की माइनस का x tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का x tan x, ठीक है, माइनस का इसको माइनस का x tan x, ठीक है। अब क्या हमारे पास dx है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया, dx लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया dx लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए x tan x से x tan x उड़ जाएगा, कट गया यहाँ पर, तो 2i बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 0 से पाई, ठीक है, पाई बचेगा यहाँ पर, पाई बचा tan x बचा यहाँ पर, ठीक है, बटे क्या बचा हमारे पास sec x बचा यहाँ पर, प्लस का क्या बचा cos x बचा यहाँ पर, ठीक है, sec x बचा हमारे पास और क्या बचा हमारे पास cos x बचा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, dx लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, बस सिंपलीफाई करना है यहाँ पर। पाई क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, 2i बराबर क्या है पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 0 से पाई है, 10 को तोड़ लेंगे, 10 को किस में तोड़ देंगे साइन अपन कोस में, साइन एक्स अपान कोस एक्स में तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया, बटे सेक को तोड़ दीजिए यहाँ पर, सेक को किस में बन अपान कोस में तोड़ देंगे, बन अपान कोस एक्स हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कोस एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए अब बराबर क्या आ जाएगा, पाई लिखा हुआ है 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स अपान कोस एक्स, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस कोस की इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस से कोस उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा, तो 2i बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 0 से पाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है, साइन एक्स बचेगा, बट्टे क्या बचेगा 1 प्लस का कोस एक्स बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस का कोस एक्स बचा यहाँ पर, बच्चा अब बस dx बचा यहाँ पर, dx नहीं लिखा था यहाँ पर, dx लिख लीजिए यहाँ पर, dx क्यों छोड़ रहे हैं dx, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, माना क्या मान लेंगे यहाँ पर, क्या कोस का उल्टा, क्या कोस का डिफरेंशियल क्या होता है, यानी कि हाँ साइन होता है, तो कोस को क्या मान लेंगे यहाँ पर t मान लेंगे, कोस एक्स को क्या मान लिया हमने t मान लिया यहाँ पर, ठीक है। इसका अवकलन कीजिए, कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, लेकिन आपको अब लिमिट भी चेंज करनी होगी, ठीक है। तो लिमिट x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0, यहाँ पर 0 रखिए, तो x बराबर 0, कोस 0 का मान कितना होता है जरा बताना है, t 1 होता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और x बराबर पाई, तो t का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर रखिए पाई, कोस पाई का मान हमेशा ध्यान रखना, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना यहाँ पर। लेकिन अगर हम लिमिट इसको आधा कर दें तब भी सही रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस पाई का मान कितना होता है, ठीक है, कोस पाई का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से सॉरी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से माइनस का 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर माइनस का dt लिख देंगे, यहाँ पर माइनस को उधर भेज दिया यहाँ पर dt, ठीक है, माइनस का dt। अब देखिए 1 प्लस, रुक जाइए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इस पर स्क्वायर रखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस एक्स यहाँ पर क्या लिख दिया t लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब माइनस का बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा dt अपान टी स्क्वायर, लिखिए टी स्क्वायर बटे 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लिमिट क्या है हमारे पास 1 से माइनस का 1 है, 1 से माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, हो गया 1 से माइनस 1। चाहे अब अगर आपको एक काम और करना है तब भी हो जाएगा, लेकिन पाई तो चल रहा था, पाई नहीं लिखा था यहाँ पर, पाई की भूल है, पाई भी लिख दीजिए यहाँ पर पाई, ठीक है,
पाई यहाँ पर भी लिख दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिए पाई, माइनस का पाई आ जाएगा, यहाँ पर आ गया माइनस का पाई आ गया। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर इसको 2-3 तरीके क्वेश्चन सॉल्व करने के। देखिए अगर हम लिमिट यहाँ पर मान लीजिए लिमिट आधा करते हैं, यहाँ पर लिमिट आधा करना चाहते हैं, यहाँ पर यह रहने दीजिए, यहाँ पर लिमिट आधा करने की जब यहाँ पर देखिए जब हम जीरो से यहाँ पर क्या करते हैं माइनस को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, रहने दीजिए, भूल जाइए, आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए ऐसे ही इंटीग्रेशन कीजिए, 1/1 प्लस का टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताना। 1/1 प्लस का टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, टेन इनवर्स होता है तो 2i बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास कहाँ से है, 1 से माइनस का 1 है। ठीक है, 1 से माइनस का 1 है, 2i बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए। 2i बराबर देखिए लिमिट अप्लाई कीजिए, माइनस का पाई तो एज इट इज लिखा हमने, लिखा माइनस का पाई एज इट इज, तो यहाँ पर लिखे 10 इनवर्स 1। ठीक है, माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर, अपर लिमिट क्या है हमारे पास माइनस का है, माइनस लगा दीजिए, और लोअर लिमिट दिखेगा नहीं, 10 इनवर्स प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए 2i बराबर क्या आ जाएगा माइनस का पाई हो जाएगा। अब इसको देखिए माइनस का बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1 माइनस का 10 इनवर्स 1। ठीक है, 10 इनवर्स 1। ठीक है, अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का पाई, अब 2 बार हो जाएगा तो 2 बार जोड़ दीजिए तो माइनस का 2 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। लेकिन इसको माइनस का 1 बाहर निकालिए, इसको पॉजिटिव लिखिए यहाँ पर, इसको माइनस का 1 हमने बाहर निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेम जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 1। ठीक है, हो गया बच्चा, इसको ब्रैकेट बड़ा बंद कर दीजिए। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। और 10 इनवर्स 1 किसका मान होता है, 10 के मान में 10 45 का मान किसका होता है, 10 45 का मान होता है 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना गुणे में है चूँकि ना। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या बचा पाई अपॉन 4 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है पाई बाई 4 लिखा हुआ है, पाई 2 से 2 उड़ा दीजिए, पाई की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे लाए ना 2 नीचे लाए तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 को हम नीचे ले आए। ठीक है, पाई स्क्वायर इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेंथी थोड़ा सा सवाल है, कोई पाई स्क्वायर अपॉन 4 यही तो आपको सिद्ध करना था, देख लीजिए यही सिद्ध कर दिया हमने। ठीक है, यही हमने सिद्ध कर दिया, लिख लीजिए हैंस प्रूव्ड, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, बस यहाँ पर लिमिट चेंज कर दी, बस सिंपलीफाई के क्वेश्चन और तरीके से हो सकता है, लेकिन उसको मत करिए, लिमिट आधा कर सकते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पाई छूट रहा था, पाई जरूर लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसी में से जितने कारण है इसी में से आपके फंसेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यदि ए बी सी परस्पर लंबकोणीय सदिश यानी परस्पर लंब है यहाँ पर, तो सिद्ध कीजिए यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का यहाँ पर क्या स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्या करना है इतना सिद्ध करके लाना है। क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर लंबकोणीय सदिश है यहाँ पर, चूंकि है यहाँ पर, तो लंबकोणीय सदिश की कंडीशन क्या होती है बताइए यहाँ पर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्रत्येक पर लंब है, तो यानी ए वेक्टर हमारे पास लंब होगा किस पर होगा, सही से लिखिए, ए वेक्टर लंब होगा यहाँ पर, किस पर होगा ए वेक्टर लंब बताइए, बी पर होगा, परपेंडिकुलर लंब मतलब परपेंडिकुलर बी वेक्टर पर होगा यहाँ पर, होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या होगा बी वेक्टर का भी क्या पता ए वेक्टर बी पर हो, क्या पता बी वेक्टर सी पर हो, क्या पता बी वेक्टर लंब हो हमारे पास परपेंडिकुलर हो सी वेक्टर पर, क्या पता हमारे पास क्या पता सी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब हो। ठीक है, क्या पता ए वाला इस पर हो, क्या पता ए वाला इस पर हो, क्या पता ए वाला सी वेक्टर इस पर हो, तो यहाँ पर लिख दे सी वेक्टर लंब हो, क्या पता हमारे पास परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर पर। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए लंब का मतलब क्या होता है, कोण एंगल थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो यहाँ पर। ठीक है, लंब का मतलब क्या होगा 90 डिग्री, हमें क्या करना है इतना में सिद्ध करके लाना है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमें इतना इसको लिखना चाहते हैं, देखिए स्क्वायर हटाइए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसका मतलब आपने यानी कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसका मतलब इसको किस टाइप से लिखते हैं, ए वेक्टर पता होगा आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, नहीं मालूम है देख लीजिए, इस टाइप से इसको लिखते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर। अब बराबर देखिए जब यहाँ पर क्या करेंगे, बी क्रॉस सी ए डॉट है बी क्रॉस सी, यहाँ पर ए डॉट तो लिखा रहने दीजिए यहाँ पर,
ठीक है। ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं यहाँ पर बताइए, जब डॉट होता है तो साइन आता है, जब क्रॉस होता है क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर साइन, डॉट होता है क्रॉस होता है, क्रॉस होता है साइन आता, सॉरी जब डॉट होता है तो क्रॉस आता है यहाँ पर ए डॉट बी, तो ए बी क्रॉस थीटा, तो बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा बी सी साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर एन इसको एकांक सदिश लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है एकांक सदिश यहाँ पर, ठीक है, एकांक सदिश। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर मतलब कि एकांक सदिश। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ करना है नहीं है। अब थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी सी, ठीक है, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान जरा बताना कितना होता है, एकांक सदिश एन वेक्टर, ठीक है, इनका एकांक सदिश है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 का मान जरा बताना कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, चाहे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए इस टाइप से था, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, तो बी सी 1 होता है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा बी सी एकांक सदिश यूनिट वेक्टर एन। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कैप लगा दिया एन कैप। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब चाहे देखिए बी सी को बाहर निकाल लीजिए, ए को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर बी सी को बाहर निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बी सी को बाहर निकाल लीजिए, बी सी को हमने बाहर निकाल लिया, ए वेक्टर को अंदर कर दीजिए यहाँ पर, ए वेक्टर की यानी कि एकांक सदिश, इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बाई चांस, ये छोड़िए रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास, क्या गया इतना आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हमारे पास क्या होगा यहाँ पर ए वाला एन कैप, यहाँ पर क्या एकांक सदिश यानी एन एकांक सदिश है यहाँ पर, और क्या हमारे पास और क्या है यहाँ पर ए वेक्टर, क्या है हमारे पास के समांतर है यहाँ पर, ठीक है, क्या है यहाँ पर के समांतर हैं, ठीक है। एन कैप ए वेक्टर के क्या है के समांतर है, लिख लीजिए यहाँ पर के समांतर है, ठीक है। एन कैप जब इनके समांतर क्रॉस आता है तो यहाँ पर क्या होगा एन कैप ए वेक्टर के समांतर है, तब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा वाला क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। और क्या लेते हैं थीटा का मान क्या लेते हैं, और क्या लेते हैं थीटा का मान 180 डिग्री ले लेते हैं, थीटा का मान क्या ले लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, या 180 डिग्री ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हमारे पास क्या है समांतर है, यहाँ पर क्या है समांतर है। अब ऊपर आइए यहाँ पर देखिए, यहीं पर देख लीजिए, रुक जाइए, देखिए बी सी को तो एच टी लिखिए, बी सी को एच टी, देखिए ए डॉट ए वेक्टर डॉट एकांक सदिश है एन, तो इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यानी कि जब डॉट आता क्या आता है कोस होता है कोस, तो यहाँ पर कोस मॉडल चाहे लिखना चाहते हैं मॉडल्स में लिख लीजिए, इसको कोस होता है मालूम होगा, एकांक सदिश मॉडल्स में बंद कर दीजिए, यहाँ पर बंद कर दिया, और कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा कोस थीटा, आ गया कोस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर बी सी, देखिए ए वेक्टर का मॉडुलस जो का त्यों लिखिए एच डी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है एन क्या है एन वेक्टर एन एकांक सदिश है एन, तो इसका मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर एकांक सदिश है यहाँ पर, इसका मान क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, चाहे इसको हटा दीजिए यहाँ पर वेक्टर हटा दीजिए यहाँ पर, चाहे ठीक है क्या हटा दीजिए वेक्टर हटा दीजिए यहाँ पर इसको भी, तो इसका मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 1 ले लेंगे 1, और कोस क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस क्या हो जाएगा कोस थीटा का मान क्या ले लेंगे एक बार 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या लिख दीजिए या, ठीक है, या यहाँ पर इधर ही लिख रहे हैं, यहाँ पर आगे लिखना आपको, ठीक है। बी सी इसको ये बी सी हो जाएगा, ए वेक्टर भी हटा दीजिए यहाँ पर, इसका मान फिर पुनः 1 ले लेंगे यहाँ पर, एन चूंकि एकांक सदिश है ना, अब यहाँ पर हमें इतना सिद्ध ही नहीं करना है, चूंकि लाना ही नहीं है, जो सिद्ध करना है उसको देखिए। अब देखिए कोस 180 डिग्री हो जाएगा, कोस 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर कोस 180 डिग्री का अभी बताया था मान कितना होता है ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर, बताइए कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बी सी और मल्टीप्लाई क्या बचेगा 1 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है यहाँ पर,
एक ही तो होता, एक होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक की मल्टीप्लाई इतना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ पर ए लिख लिया यहाँ पर या, ठीक है, एक ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी। 180 का मान कितना होता है, माइनस का मान होता है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब देखिए इसको ले सकते हैं यहाँ पर दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको स्टार ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर बराबर बराबर क्या लिख लिया हमने, एक बार प्लस माइनस करके इसको ले सकते हैं यहाँ पर, चूंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी नहीं, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव तो वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो वेक्टर हटा दीजिए, यहाँ पर चाहे हटा दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, वेक्टर हटा दीजिए। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था यहाँ पर, ठीक है। दोनों पक्षों को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहाँ पर लीजिए हैंस प्रूव्ड, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कोई कठिन सवाल है कुछ नहीं है, यहाँ पर इतना ही तो आपको सिद्ध करना था। देख लीजिए इतना ही लाना था, हमने ला दिया। यहाँ पर वेक्टर आप लास्ट में हटा देंगे यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इतना हमें वेक्टर में लाना ही नहीं सिद्ध करना, जो लाना था वही हमने कर दिया। यहाँ पर वेक्टर हटा दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों 8 नंबर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। आए हुए पेपर में हमने आंसर से उठाए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको कर लिए, एक एक कॉपी में नोट करते रहना, प्रैक्टिस करते रहनी है आपको, ठीक है।